क्यों नहीं। मगर उमर साहब के जो बयान आए उसके बाद कि भाई ये दिखाता है कि कश्मीरी जो जहन का है ये अभी भी एक्सट्रीमिज्म में मानता है, उस बयान से बारामूला में बहुत प्रॉब्लम उठ गई। हमारे नौजवान एक तशवीश के आलम में फंस गए कि अब आगे क्या करेंगे। एक मोहर लगा दी उमर साहब ने उन वोटरों पे जिस वोटों से इंजीनियर रशीद काम हुआ कि ऑल दीज वोट्स आर प्रो एक्सट्रीमिस्ट एंड दैट। Good evening, viewers. Today we are standing in the remote areas of the Rafiabad constituency, falling in Baramulla district of Jammu and Kashmir. With me on board is young face of Apni Party, has also remained MLA, Yavar Mir. Yavar sir, welcome to the show. बहुत शुक्रिया। आपसे पहला सवाल रहेगा, आज तो मैं जब निकला रफियाबाद के रिमोट एरिया से, वाटरगाम, सुलू, डंगीवाची, यहाँ पे हम हैं, आज आपने 6 या 7 इवेंट्स हैं, जैसे कि किस तरह का सपोर्ट आप देख रहे हैं लोगों का? देखिए ये सवाल वैसे आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए सर कि जो आप यहाँ लोगों में जज्बा देख रहे हैं, जो आप लोगों में यहाँ जोश देख रहे हैं, यहाँ आप you will be in a better place, in a better position to judge and see how much support we are getting। और खुदा के फजल से मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब से ये इलेक्शन का मुहिम शुरू हुई है, लोग जोक बर जोक हर एक गांव में हमको बुला रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा कारवान बढ़ते ही जा रहा है। यावर साहब, how will you describe the defeat of Umar Abdullah from the Baramulla Lok Sabha seat? देखिए उमर साहब की हार का तो उतना मैं बोल नहीं पाऊंगा, मगर उमर साहब की हार के बाद जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए उनसे हमको बहुत ठेस पहुंची है। जो सबसे पहला बयान दिया उन्होंने कि भाई द पीपल द विक्ट्री ऑफ इंजीनियर रशीद शोज द एलिमेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज स्टिल प्रेजेंट, समथिंग ऑन द सेम लाइंस। उससे हम बारामूला के, कुपवारा के, बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। हमने वोट डाला इंजीनियर रशीद के लिए, इन लोगों ने भी डाला होगा वोट। हमारा हमसाया है, साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी का है, कोई मैंने इनको रोक टोक नहीं की। मैंने कहा जिसको डालना है डाल दीजिए, हालांकि एक अलायंस थी पीसी के साथ, बट जिस वक्त लोगों का रुझान इंजीनियर रशीद की तरफ गया तो हमने भी रोका नहीं। इन्होंने कहा अगर हमारे वोट से कोई शख्स आजाद हो जाएगा तो क्यों नहीं। मगर उमर साहब के जो बयान आए उसके बाद कि भाई ये दिखाता है कि कश्मीरी जो जहन का है ये अभी भी एक्सट्रीमिज्म में मानता है, उस बयान से बारामूला में बहुत प्रॉब्लम उठ गई। हमारे नौजवान एक तशवीश के आलम में फंस गए कि अब आगे क्या करेंगे। एक मोहर लगा दी उमर साहब ने उन वोटरों पे जिस वोटों से इंजीनियर रशीद काम हुआ कि ऑल दीज वोट्स आर प्रो एक्सट्रीमिस्ट एंड दैट इज अ वेरी बैड थिंग। द सेकेंड थिंग, I was recently going through NC leader's interview. He said that Engineer Rashid is also a B team. They call us that is fine. Whatever they, because they are used to it. For them, PDP was B team, then Apni was B team. Every time a party gives them political, you can say एक मुतबादल बन के आती है तो वो उसको B team करार कर देते हैं। मगर इंजीनियर रशीद को लोगों ने, आम लोगों ने वोट डाला, उनके बच्चे निकले बिना किसी कैंपेन, बिना किसी पैसे के वोट डाला लोगों ने, तो ये एक अचीवमेंट है। ये आम लोगों पे आप उंगली उठा रहे हैं। आई विल रिक्वेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस टू रिफ्रेन देमसेल्व्स एंड द स्पोक्सपर्सन्स एंड ऑल द लीडर्स फ्रॉम सच कमेंट्स बिकॉज दे आर हर्टिंग द वेरी बेसिस एंड द वेरी सेंटिमेंट ऑफ दिस कश्मीरी सोसाइटी इन नॉर्थ कश्मीर। I will request them to do this। अपनी पार्टी का डायरेक्ट कंपटीशन इस इलेक्शन में किससे रहेगा? बिकॉज बहुत सारी पार्टीज अगर हम देखें, दे हैव इमर्ज्ड। अपनी पार्टी भी की अगर बात करें, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो थोड़ी पुरानी थी, या इस इलेक्शन में अगर हम इंजीनियर राशिद का रोल देखते हैं, या फॉर दैट मैटर ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो जमात के कैंडिडेट्स हैं, जमात के मेंबर्स हैं, दे विल बी कंटेस्टिंग इंडिपेंडेंटली। तो किसको आप डायरेक्ट कंपटीशन में देखेंगे? देखिए मैं कबल वक्त नहीं बोलना चाहूँगा कि कंपटीशन किसके साथ होगा। मेरे ख्याल से जिस वक्त रिजल्ट आएगा वो सब साफ कर लेगा। मगर हाँ, ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जिसको इस जमहूरी निज़ाम में अपनी ताकत आजमानी है, अपना ये पॉलिटिकल माइट टेस्ट करना है, मैं कहता हूँ जितने लोग आए इस पॉलिटिकल फील्ड में उतना अच्छा होगा। और ये इलेक्शन करना
जो एक बेसिक राइट हर एक आदमी का होता है, जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम को पिछले 8 साल से महरूम रख दिया था, ये होना ही एक बहुत बड़ी बात है। बदकिस्मती से मरकज की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने हमको मोहताज बना दिया था हर एक चीज के लिए। हमें इलेक्शन के लिए भी जो हमारा बेसिक राइट है, हमें 10-10 बारी उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। जो भी डेलीगेशन सेंटर से आई, हमें बदकिस्मती से एक ही रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, कम से कम उनको बहाल कीजिए। बेसिक राइट्स के लिए आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, आपको किसी के सामने नहीं आना चाहिए, वो आपको खुद ब खुद मिलना चाहिए। आपकी ऑलरेडी इवेंट्स भी हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बैट मैं वहाँ देख रहा हूँ, आई कैन सी द बैट ओवर देयर। ये बैट कितनी सीट्स पे बॉल को बाउंड्री के बाहर करेगा? देखिए, ये बैट कितनी सीट्स पे चलेगा ये तो नहीं पता, ये तो वक्त ही फैसला करेगा। मगर इंशाल्लाह ताला एक चीज मैं बोलूंगा कि बैट रफियाबाद में बहुत मजबूत है, ये आप चीज याद रखिएगा। और इंशाल्लाह खुदा राजी हो, सबसे पहले ऊपर वाला राजी होना चाहिए। इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएगा आपको खुद समझ आएगा कि रफियाबाद में बैट चला है। थैंक यू यावर साहब फॉर गिविंग टाइम।